देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार। 24 घंटे में 9,851 नए मामलों की हुई पुष्टि। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 6,348। 24 घंटे में 273 लोगों की मौत। अब तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,09,462। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। दफ्तरों में मास्क लगाने पर ही एंट्री। धर्मस्थलों पर लोगों के बीच 6 फीट की दूरी का करना होगा पालन। 65 साल और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं। मंदिरों में प्रसाद बांटने पर भी लगाई गई है रोक। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। 19 जून को गुजरात की 4 सीटों समेत 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए होना है चुनाव। कांग्रेस के अब तक 7 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। भाजपा को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में गेहूं भीगने पर सियासत। पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर आरोप। अव्यवस्था से करोड़ों रुपए का लाखों टन गेहूं भीगा। शिवराज ने कहा, किसानों का नहीं होने दिया जाएगा नुकसान। बिहार में श्रमिकों पर सियासत तेज। आप सांसद संजय सिंह ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मजदूरों को चार्टर प्लेन से लाएं, हम गरीबों के हितैषी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने दिया जवाब। कहा, आपके चुनाव पर नजर, ये सब उसकी चुनावी चाल। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज की। आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने 10 साल बाद मई 2017 में चिदम्बरम के खिलाफ केस किया था दर्ज। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में डिफेंस और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते, 2 घोषणाएं। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, संबंध मजबूत करने का है सबसे सही समय। हथिनी की मौत पर गुस्सा। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, जांच जारी, 3 संदिग्धों पर है हमारी नजर। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले, ये बहुत बेरहमी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर जारी की ओपन बुक एग्जाम की डेट शीट। ये एग्जाम फाइनल ईयर और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करने वालों के लिए होगा। ऑनलाइन एग्जाम 31 जुलाई तक होंगे। स्वदेशी उत्पादों की सूची में गड़बड़ी के बाद हटाए गए सीएपीएफ कैंटीन के सीईओ। कैंटीन में गैर स्वदेशी उत्पादों की लिस्ट पर विवाद के बाद केंद्र का फैसला। पैरामिलिट्री फोर्स ने बीते सोमवार को 1000 विदेशी उत्पादों को कैंटीन में बेचे जाने पर पाबंदी लगाने का किया था फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कश्मीर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाने की शुरू। हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किया जाएगा इसका इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। 3 और आतंकियों के छिपे होने की सूचना। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेरा। चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। कुलगांव में सुबह पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया था हमला। दुनिया भर में नहीं थम रहा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 66,97,000। अब तक 3,93,117 लोगों की हुई मौत। कोरोना से 32,44,000 लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में 19,24,000 से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में जारी प्रदर्शन में भारतीय मूल के राहुल ने पुलिस से बचाने के लिए 60 प्रदर्शनकारियों को रात भर घर में पनाह दी। सोशल मीडिया पर मिला हीरो का दर्जा। पुलिस की जाति से अश्वेत। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में अमेरिका में हो रहे हैं प्रदर्शन। जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85% हिस्सेदारी के लिए 9,094 करोड़ का निवेश करेगी अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। जियो प्लेटफॉर्म्स को अब तक 18.97% हिस्सेदारी के लिए 87,655 करोड़ रुपए का मिला निवेश। 6 हफ्ते से भी कम समय में छठी कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश की घोषणा की। टाटा स्काई बदलेगा चैनलों का पैकेज। ग्राहकों की 60 से 100 रुपए तक होगी मासिक बचत। कंपनी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एडवांस में उठा रही है ये कदम। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब टीमें 3 की जगह 5 खिलाड़ी बदल सकेंगी। 95 दिन बाद शुरू होगा सीजन। 12 जून से इटली में फुटबॉल होगा शुरू। इटालियन कप के सेमीफाइनल में यूवेंट्स और एसी मिलान का होगा मुकाबला। कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलिया में 6 जून से 8 टीमें खेलेंगी T20 टूर्नामेंट। दर्शकों को भी मिलेगी एंट्री। 3 दिन में होंगे 15 मैच। पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूमि पेडनेकर ने शुरू की नई पहल। वन विश फॉर अर्थ। बोली, मेरी कोशिश है कि नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग करने वालों की सोच बदले। कई सालों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुहिम चलाती रही है भूमि। संकट में मददगार बने रोनित रॉय का खुलासा। कहा, मैंने जनवरी से नहीं कमाए पैसे। मार्च से बिजनेस भी पड़ा है बंद, लेकिन घर के सामान बेचकर 100 परिवारों की कर रहा हूं मदद। अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियोस देखना चाहते हैं पहले तो घंटे को दबाइए जरा दिल से।